साफ दिल औरत की 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि नबी करीम ने फरमाया, अच्छी और साफ दिल औरत की ये 5 निशानियाँ हैं। बुरी औरत के अंदर 3 निशानियाँ पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद इस हकीकत से कोई भी इनकार ना करे कि हम रोज़ नहाते हैं, फिर भी अगले दिन तक पसीने और गिरदो गुबार से जिस्म अट जाता और मैला कुचैला हो जाता है। इसी तरह रोज़ाना सुबह घर की सफाई सुथराई की जाती है और हर हफ्ते घर के जाले साफ़ किए जाते हैं, मगर शाम तक घर दोबारा गंदा हो जाता और अगले दिन तक छतों और दीवारों पर जाले भी दोबारा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम नहाने धोने सफाई सुथराई करने और दरो दीवार से जाले उतारने में नागा नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नहाना छोड़ बैठेंगे तो सर में जुएँ पड़ जाएंगी, जिस्म पर मैल की तह जम जाएगी और इससे बदबू आने लगेगी। यूं ही कुछ अरसा तक घर की सफाई और झाड़ पोंछ छोड़ देने की सूरत में घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा हम जिस्म, लिबास और घरेलू सफाई को अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए, मगर एक अहम चीज़ ऐसी भी है जिसकी सफाई की तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है दिल। हालांकि दिलों का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम इसे साफ़ सुथरा रखें तो इबादतों में दिल लग रहा होता है। फ़राइज़ के साथ साथ हम नफल भी पढ़ रहे होते हैं, तहज्जुद की भी सआदत मिल रही होती है। लेकिन जब हम इसकी सफाई से तवज्जो हटा लेते हैं तो ये मैला कुचैला और काला पड़ने लगता है। नतीजतन नफल तो नफल, फ़राइज़ भी दिल नहीं लग रहा होता, खुद पर जबर करके नमाजें अदा कर रहे होते हैं। गुनाहों का रुझान बढ़ जाता है और इनसे बचना दुश्वार हो जाता है। और मुसीबत दर मुसीबत ये कि मैला होने के बाद दिल अच्छी बातों का असर भी बहुत मुश्किल से कबूल करता है। लिहाजा दीगर चीज़ों की सफाई के अलावा अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि दिल मैला कैसे होता है और इसकी सफाई के लिए क्या एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन गुनहगार का इत्तकाब करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले और बख्शिश तलब करे तो दिल में चमक और जिला पैदा हो जाती है, और अगर मज़ीद गुनाह करता है तो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल पर वो जंग चढ़ जाता है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया है कि जिसका तर्जमा ये है, कंजुल अरफान, ऐसा हरगिज़ नहीं है बल्कि इनके कमाए हुए आमाल ने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। मसनद अहमद। मालूम हुआ कि दिल गुनाहों की वजह से काला और जंग वाला हो जाता है, और दिल जंग आलूद होने से बंदा गुनाहों की ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़ाहिरी बीमारियों में नमाज छोड़ना, दूसरों की दिल आज़ारी करना, दूसरों के हकूक़ ज़ाया करना, बड़ों की बेअदबी करना, झूठ, ग़ीबत, चुगली और लड़ाई झगड़े करना वगैरह हमारी अमली ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जबकि बातनी बीमारियों तकब्बुर, हसद, बदगुमानी, रियाकारी, बुग़्ज़, हुब्बे जहाँ और हिस्स वगैरह हमारे ज़हनी सुकून को तबाह कर देती है, जबकि ये दोनों बीमारियाँ क़ब्र व आखिरत में भी सख्त अज़ाब का सबब बन सकती हैं। इसका तरीका ऊपर जिक्र की गई हदीस पाक में ही बयान हुआ कि अगर गुनाह करने वाला तौबा करके बख्शिश तलब करे तो दिल चमक जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करें जब हमें अपने किसी गुनाह का पता चल जाए, बल्कि हमें चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें। रोज़ाना अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और अपने रब से बख्शिश तलब करें। हम जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना ही हमारा दिल उजला व चमकदार रहेगा। दिल उजला रहेगा तो इबादत में लज़्ज़त व सुरूर भी मिलेगा और ज़ौक़ व शौक़ भी बढ़ेगा। जिस्म और लिबास की सफाई अगर शख्सियत निखारती है तो दिल की पाकीज़गी भी अमाल में निखार लाती है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इसकी बरकत से ज़िंदगी की नाहमवारियाँ और दुश्वारियाँ आसान हो जाती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तरह की तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अबू दाऊद हदीस 1518। साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, और हमारे प्यारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं।
आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब इसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतई नज़र करके आगे कौन कौन बैठा है या इसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हरदम उसी की खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और वो मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरअक्स चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल अदबुल मुफ़रद में लिखा है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में न बताऊं। साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर आगाह फरमाएं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत ये कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारोनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का इसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालत का अक्कास होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराज़गी हो या रज़ामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसफ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निसफ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे आमाल खल्त मल्त करते रहते हैं। अमाल साले भी उन्होंने किए हैं और अमाल सीका में भी पीछे नहीं रहे। इनके नेक आमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे आमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमायाँ हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक आमाल का नूर होता है और उनके बारोनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में इसका एक मायने ये भी किया जाता है कि वो लोग जिनके आमाल और हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत व मामूलात और इखलाक व मामलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं, उन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली ज़िंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा भी याद आता है। बहरहाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की दो खुसूसियात बयान फरमाई, वहीं पर फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में भी ना बताऊँ? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बयान फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का जिक्र फरमाया। एक ये कि चुगलियाँ खाने वाले, यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग, चुगली कहते हैं एक दूसरे को खामखा उनकी बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे, और तीसरे की बात चौथे के आगे, और इसका हमारे यहाँ आम तौर पर रिवाज पाया जाता है। और हम में से बहुत से लोगों की ये आदत बन गई है कि बिला वजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फ़लाँ तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फ़लाँ जगह तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही थीं। बिला ज़रूरत ऐसी बातें करना शरअन गुनाह कबीर और शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बाइस भी बनती हैं। हमारे मुआशरे में होने वाले बाहिमी तनाज़ात और झगड़ों की वजह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ात के पस मंज़र में कोई ना कोई चुगली कार फरमा होती है। चुनाचे ये बहुत बुरा अमल है और इसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामत करार दिया है। दूसरी बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक माशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और एतमाद के साथ रह रहे हैं, अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमियाँ डालकर उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो वह बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक ख़ानदान मोहब्बत और एतमाद के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दखल देकर उनकी मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा को ख़राब कर देता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा ख़ानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वालों में हो, इसमें फ़साद डालने वालों को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। तीसरी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि शरीफ और बाइज़्ज़त लोगों में ऐब तलाश करके उन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमज़ोरी से कोई शख्स पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम के साथ अक्सर लोगों का पर्दा रखते हैं। अब एक शख्स इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, लोग उसका एहतराम करते हैं और उसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह इसकी टू में लगा रहता है कि इसकी कोई कमज़ोरी हाथ लगे तो इसे बदनाम कर दूँ, इसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो इसका प्रोपेगंडा करके इसकी इज़्ज़त को ख़राब करूँ। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए टो में रहना, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोगों के हालात का तजस्सुस करके उनके अयूब ढूंढना और फिर उन्हें मुंतशिर करके उनकी बदनामी और बेइज्जती का बाइस बनना कोई अच्छी सिफ़त नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिजाज रखने वालों को बुरे लोगों में करार दिया है। ये तीनों खराबियाँ आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और चूँकि हम इनके आदी हो गए हैं इसलिए हमें ये महसूस ही नहीं होता और हम बिला तकल्लुफ़ ये हरकतें करते चले जाते हैं। हमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी का बार बार मुताला करना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए और फिर अपने मामूलात और मिजाज व आदात पर भी नज़र डालकर अपनी कमज़ोरियों को महसूस करते हुए इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन बड़ी बड़ी माशरती बुराइयों से महफूज फरमाए और हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोग करार दिया है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों की गंदगी से बचाए और अपने दिलों को पाक और साफ़ रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।